इम्फेटिक प्रोनाउन है जिसको आप दृढ़ता सूचक कहते हैं। कोई पूछे तो क्या बातें आप कर सकते हैं इसमें कि जब नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि जो अपने के लिए यूज किया जाता है, तो जब नॉमिनेटिव केस में सेल्फ लगा देते हैं तो इसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जब नॉमिनेटिव केस में सेल्फ लगा देते हैं तो इसे इम्फेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए नॉमिनेटिव केस में सेल्फ लगा दीजिए। जैसे किसी ने कहा माई होगा तो उसके आगे अगर आप सेल्फ लगा देते हैं तो ये माई सेल्फ हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इम्फेटिव प्रोनाउन। योर होगा, योर के आगे सेल्फ लगा देंगे तो योर सेल्फ होगा, इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। हिम है, हिम के आगे सेल्फ लगा देंगे तो हिम सेल्फ हो जाएगा। ईट होगा, ईट सेल्फ लगा देंगे तब। तो अगर कोई कहा कि मैं अकेला ही इसे कार्य को कर सकता हूँ, माने दृढ़ता दिखाता है, शक्ति दिखाता है, मजबूती दिखाता है कि आप इस कार्य को कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई माई सेल्फ कैन डू इट, और मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। देखो यहाँ अपने आप बाद में आया है, अपने आप कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट माई सेल्फ, ये अंतिम में चला जाएगा। अकेला देखो पहले ही आ गया तो पहले लिखे थे, तरी बाद में आ रहा है अपने आप, तो बाद में आप इसको लिखेंगे। तो दृढ़ता इसमें दिखाता है। दृढ़ता का मतलब आपके अंदर वो शक्ति है, अपने शक्ति को आप प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस कार्य को हम स्वयं ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वहाँ पर माई सेल्फ का यूज करेंगे, या सब लोग रखेंगे। कहीं भी वाक्य में आपको माई सेल्फ दिखाई दे दे तो समझिएगा वह इम्फेटिक यानी दृढ़ता वाले शब्द हैं। यह सेल्फ दिखा दे तभी दृढ़ता वाले शब्द हैं। हिमसेल्फ दिखा दे तभी आप कहेंगे, इट सेल्फ दिखा देगा तभी आप इस बात को बता देंगे। यानी माई होगा तो माई के साथ सेल्फ जुड़ा होगा, तो माई सेल्फ जो आपका होगा इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। या दिखाई दे रहा है यहाँ से? चलिए, लिखा गया सबका। और तीसरा कौन प्रोनाउन है? तीसरा जब ये बातें आपसे कहेगा तो क्या कहेंगे? देखो इसमें दिखा रहा है इसमें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो ये बताता है कि कर्ता स्वयं अपने कार्य को कर रहा है। पहचान में आप हिमसेल्फ लिख सकते हैं, हर सेल्फ लिख सकते हैं, इट सेल्फ लिख सकते हैं, योर सेल्फ लिख सकते हैं, या और सेल्फ लिख सकते हैं। ये पहचान होती है, माने कर्ता स्वयं अपने कार्य को करता है। जैसे ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट, माने ही माने वह, माने कर्ता, प्रिपेयर्ड माने तैयार किया, हिमसेल्फ माने अपने आप को, फॉर द टेस्ट माने होता है टेस्ट देने के लिए। माने जो करता है अपने आप को टेस्ट देने के लिए क्या किया? तैयार किया। बात समझ रहे हैं? तो अपने आप को तैयार कर रहा है। तो जब ऐसे कंडीशन कहीं भी दिखाई देते हैं तो उसी का हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माने कर्ता स्वयं अपने कार्य को करता है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, स्वयं करेगा। लेकिन इसकी पहचान इसमें भी यही होती है। अगर ही रहेगा तो हिमसेल्फ रहता, अगर यहाँ पर आई होता तो माई सेल्फ होता, यहाँ अगर दे होता तो देम सेल्फ होता, यहाँ पर अगर ई होता तो योर सेल्फ होता, अगर यहाँ पर ईट होता तो इट सेल्फ होता, अगर किसी लड़की का नाम या सी होता तो हर सेल्फ लिखते हैं हम लोग, अगर वी होता तो और सेल्फ लिखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जाना, इसको नोट कर लीजिए, तो जानकारी आप रखिएगा। निज माने अपना, जो करता होता है ना, सब अपने कार्य को करता है। तो देखो कितना प्यारा सा चीज़ आपका है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सब लोग याद कर रहे हैं आज कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वह प्रोनाउन, माने डिमॉन्स्ट्रेटिव वह प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन या पर्सन की ओर संकेत करता है, किसी नाउन या पर्सन की ओर संकेत करता है। आपके नोट में लिखा गया है कि ये वाक्य के प्रारंभ में आता है, सबसे शुरुआत में ही ये आ जाएगा। जो दिस देख रहे हैं ये भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जो आप दोज देख रहे हैं ये भी, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दिस भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दोज भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दीज भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वाक्य में आपके दिस, शुरुआत में दिस आ गया होगा, डेट आ गया है, दीज आ गया है, दोज आ गया है। तो ये सभी आपके किसके पहचान होते हैं? सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पहचान होते हैं। दिस भी डिमॉन्स्ट्रेटिव, डेट भी डिमॉन्स्ट्रेटिव, दीज भी डिमॉन्स्ट्रेटिव, दोज भी डिमॉन्स्ट्रेटिव आपके होते हैं। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट बता दीजिए क्या है अगला प्रोनाउन। एक और प्रोनाउन पढ़ेंगे हम लोग, पुरस्कार को क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। ताज प्रोनाउन के लास्ट माने आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखें
जिसको आप हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। कल ये पांचों प्रनाउन पढ़ लेंगे, 10वीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसे प्रनाउन जो विभाग के बारे में बताते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कहते हैं। पहचान में इच, आइदर, नाइदर, एनी। इच के लिए प्रत्येक, आइदर के लिए या तो, नाइदर के लिए ना तो, एनी के लिए कोई। नोट में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन वाक्य के प्रारंभ में ही आता है, सबसे पहले ही आता है। देखो ईच आया है ना यहाँ पर, तो जो ईच आप देख रहे हैं ईच का हम लोग कौन सा प्रनाउन कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कहते हैं। इस तरीके से आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, तो 9 वाले से कल मिलते हैं।